हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आरशी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 6 क्लास 9th का एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम का करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी, तब कुछ का रिक्वेस्ट आया था कि आप 9th या 10th पढ़ाओ, तो मैं करवा देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो रेखाएं और कोण हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा आराम से ही बता के हर चीज़ एक्सप्लेन करती चलूँगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। वीडियो मेरी थोड़ी ज़्यादा भी बन सकती है, थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहले हम करते हैं रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण में कुछ हमारे पास स्टार्टिंग का भूमिका दे रखी होती है, जो मैं अभी बताऊंगी तो अभी समझ में नहीं आएगी। तो अभी हम ये वाला पोर्शन स्किप करते हैं, क्योंकि इसमें एक तरह से पूरे लेसन का सारांश है। हालांकि बोले भूमिका बताओ, लेकिन हम भूमिका इसके बाद में करेंगे। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आधारभूत एवं परिभाषा कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को करने से पहले। उसके लिए हम सबसे पहले 3 चीज़ आती है हमारे पास जो एक जैसी होती है। एक तो होती है रेखा, एक होती है रेखा खंड, तीसरी होती है किरण। ठीक है, इन तीनों में बहुत छोटा सा अंतर आता है जो हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। कोई भी लाइन जिसको हम अनंत तक बढ़ा सके, ठीक है, अनंत तक बढ़ाना है, कोई इसके ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट यानी आरंभ बिंदु कोई नहीं है, कोई इसका अंत नहीं है। एक रेखा जो हर तरफ बढ़ती चली जाए, एरो का मतलब यही है कि कहाँ तक जाएगी, कोई इसका नहीं जानता अंत क्या है, स्टार्ट क्या है। तो ऐसी को हम कहते हैं रेखा। क्या कहते हैं? रेखा। और रेखा को जैसे मान लो हमने ए और बी लिख दिया, हमने कोई बिंदु अभी भी इसको नहीं दिया है, हमने सिर्फ चलो बिंदु दे दिया ए और बी, और बिंदु के बाद हमने एरो रखा। सिर्फ इस रेखा को नाम देने के लिए बिंदु रखा और हमने एरो बना के रखे कि इसका मतलब ये अभी बढ़े जा रही है, यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। इसको हम लिखते कैसे हैं? रेखा को ए बी और दोनों तरफ एरो दिखाएंगे कि यानी हम इसकी लंबाई नहीं नाप सकते, अनंत है, असीमित है इसकी लंबाई। ये होती है रेखा। रेखा खंड क्या होती है? इसी रेखा में हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता चल जाए। ठीक है, इसको हम ए, इसको बी बोलेंगे। ठीक है, इसका हमें स्टार्टिंग भी पता है, इसका हमें अंत भी पता है, तो ऐसी को हम कहते हैं रेखा खंड। इसको हम नाप भी सकते हैं, माना ये 5 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई रेखा खंड। इसको लिखेंगे कैसे? ए और बी, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। स्टार्ट ये भी हो सकता है, ये एंड भी हो सकता है, लेकिन हम जनरली इस तरह ही लिखते हैं, ए से बी की तरफ जाते हुए, तो हम वैसे लिख रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर सिर्फ ये लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने का मतलब ये रेखा खंड है। इसका हमें आरंभ बिंदु भी पता है, इसका अंत बिंदु भी पता है। इसमें ना आरंभ बिंदु पता, ना अंत बिंदु पता, ना हमें इसकी लंबाई पता। ठीक है, इसके अंदर हमें लंबाई पता है, आरंभ बिंदु पता है, अंत बिंदु पता है। ठीक है, ये होगी रेखा खंड। इन दोनों के बीच को हम कहते हैं किरण। किरण कहाँ से लिया गया है? जैसे सूरज है, सूरज से सब किरणें निकलती है। सूरज का हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, आरंभ बिंदु पता है, लेकिन अंत नहीं पता। जहाँ टकराएगी और आगे भी चली जाए, यानी कहने का मतलब है पानी के अंदर होती है और आगे कहाँ तक जा रही है, हमें उसका अंत नहीं पता। तो ऐसी को हम कहते हैं किरण। देखो, हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है ए, लेकिन एक तरफ बढ़े जा रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेखा। इसमें हम कोई भी एक बिंदु का नाम बी लिख देते हैं। इसमें देखो हमने इधर की तरफ एरो लगा दिया। इसका अंत और इसका हमें आरंभ पता है, बिंदु ए का हमें ये आरंभ है, लेकिन हमें इसका अंत नहीं पता। ऐसी को हम कहते हैं रेखा। रेखा को लिखने का तरीका क्या होता है? ए बी, और जिस तरफ बढ़ रही है उस तरफ निशान लगाएंगे। इसको हम बी ए नहीं लिख सकते, इसको हम बी ए लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। इसको भी हम बी और ए लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। अगर रेखा बनाई है तो आगे वाला एक हमेशा आरंभ बिंदु होता है जो हमें पता है, लेकिन हमें बी का नहीं पता।
ठीक है, इसकी भी लंबाई हम नहीं बता सकते। ठीक है, तीनों में अंतर पता चल गया, रेखा, रेखाखंड और किरण। ठीक है, 3 चीज क्लियर हो गई। अब हमारा टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं सरेख बिंदु और असरेख बिंदु। क्या कहते हैं? सरेख बिंदु और असरेख बिंदु। इसको मैं आपको इंग्लिश में भी बताती चली जाती हूँ। रेखा को हम कहते हैं लाइन, रेखाखंड होता है हमारा लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब टुकड़ा, लाइन का एक लिया हुआ टुकड़ा, जैसे खंड होता है। किरण को कहते हैं रे। ठीक है, सारेख को कहते हैं कोलिनियर, और असारेख को क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर। ठीक है, मैंने एक रेखा खींची। रेखा का मतलब जब भी हम रेखा बोलेंगे, जब तक कोई निशान नहीं देंगे तो हम ये मान के चलेंगे हम रेखा खंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने कोई एक रेखा खींची, बिंदु यहाँ यहाँ सारे उसी बिंदु पे एक लाइन में है। ठीक है, ऐसो को हम कहते हैं सारेख बिंदु। सभी के सभी क्या है? सारेख की एक रेखा पे ऐसे। ठीक है, और अगर एक हमने लाइन खींची, एक कुछ बिंदु यहां पर है, एक बिंदु बाहर आ गया, अगर एक भी बिंदु बाहर आ गया तो इसको हम कहेंगे असारेख, कि ये बिंदु लाइन में नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे? असारेख बिंदु। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? सारेख बिंदु ये हमारा कोलिनियर पॉइंट्स है, इनको हम कहते हैं कोलिनियर बिंदु को कहते हैं पॉइंट्स। ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स है, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। नॉन कब बनेंगे? जब भी एक बिंदु उस लाइन पर नहीं होगा। 5 चीज क्लियर हो गई, रेखा, रेखाखंड, किरण, सारेख बिंदु, असारेख बिंदु, असरेख बिंदु। ठीक है, ये हो गया, चीज यहां तक क्लियर हो गई। अब हम रेखा वाला हमारा टॉपिक खत्म होता है। 5 ही चीजें याद करनी थी, रेखा, रेखाखंड और किरण, उसके बाद सरेख बिंदु, असरेख बिंदु। अब हम आते कोण। ठीक है, कोण क्या होता है? 2 किरणों को मिला के बनता है। हमने ये लाइन ले लिया, ये इधर बढ़े जा रही है और ये इधर बढ़े जा रही है। यहां पे हम एक बिंदु ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं, एक सी ले लेते हैं। ठीक है, समझ गए यहां तक? इसमें जो इसको हम कहते हैं भुजा। तो एक कोण में हमारी 2 भुजाएं होती है, ये भुजाएं, ये भुजाएं। ठीक है, ये जो बिंदु होता है, मैंने बोला ना हमने किरण लेनी है, किरण का एक आरंभ बिंदु होगा। जो आरंभ बिंदु है दोनों का एक होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, उनके बीच में कॉमन होना चाहिए, यानी एक बिंदु से दोनों किरण निकली होनी चाहिए, तब हमारा ये कोण बनता है। ठीक है, तब हमारा क्या बनेगा? ये कोण बनेगा, नहीं तो कोण नहीं बनेगा। अगर एक बिंदु यहाँ से अलग रेखा है, एक रेखा हमारी यहाँ से अलग जा रही है, हम इसका कोण नहीं बना सकते। कोण बनाने के लिए हमें 2 किरण चाहिए जो एक ही आरंभ बिंदु यानी एक ही स्टार्टिंग पॉइंट या उभयनिष्ठ है वहाँ से निकल रही है, और जहाँ से निकल रही है एक से, उसको हम कहते हैं शीर्ष। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो शीर्ष को कहते हैं वर्टेक्स, और ये होती है आर्म और आर्म। ठीक है, इसको हम कहेंगे कोण और एंगल, कुछ भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब इसमें एक चीज बताने की और बात है, चाहे आप यहाँ दिखाओ चाहे यहाँ दिखाओ, अगर हमारी भुजा और शीर्ष नहीं हिल रहे, चाहे आप यहाँ दिखाओ, इन सबका एक ही माप होगा। ठीक है, माना ये 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। 30 का ये नहीं कि ये बड़ा हो गया तो उसको हम 60 कहने लग जाएंगे, नहीं। 60 कब होगा? जब हमारा इधर चला जाएगा, यानी हमारी जो एक भुजा है वो हिल जाएगी। अगर वही 2 भुजाएं उनके बीच में आप कहीं लगा लो, सबका माप एक ही होगा। ठीक है, ये हमारा कोण होता है। कोण को हम नापते हैं डिग्री में। इसको कुछ लिखने के तरीके सीख लो। डिग्री कैसे लिखते हैं? जैसे 30, उसके ऊपर छोटा बिंदु लगाना, छोटा 0 लगाना, ऐसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाएगा 60 कोई नंबर नहीं है, कोई संख्या नहीं है, ये हम कोण के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब हम कोण को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? चाहे तो
इसमें क्या होता है, एक बिंदु हम अलग लेते हैं, जो वर्टेक्स होता है हमारा वो हमेशा बीच में लिखा जाता है। ए हमेशा बीच में रहेगा, चाहे आप बी ए सी लिख दो, यानी बी ए सी या सी ए बी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो शीर्ष है वो हमेशा बीच में लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा, इतना लिखने से भी बात नहीं बनती, हमें आगे ये निशान लगाना जरूरी है, इसके बिना कोई बता नहीं सकता ये एंगल है। ऐसा लगेगा आपने 3 पॉइंट लाइन में लिख दिए। ये निशान लगाते ही पता चल जाएगा कि हम कोण की बात कर रहे हैं, समझ गए। ये दूसरा, अगर आप सिर्फ जहाँ पे शीर्ष बना हुआ है, जहाँ पर एंगल बना हुआ है, कोण बना हुआ है, सिर्फ उसको भी लिखकर आप ये कोण का निशान लगा देंगे तो भी समझ जाएंगे कोण ए की बात हो रही है, यानी इस कोण की बात हो रही है। ठीक है, ये 3-4 चीज क्लियर हो गई। डिग्री कैसे लिखेंगे, एंगल कैसे लिखेंगे, इसके बिना इसको एंगल नहीं माना जाएगा, इसको पॉइंट माना जाएगा। हो गया। अब हमारे कुछ कोण बनते हैं, जैसे कोण के प्रकार, जैसे अगर वो एल की शेप में बन रहा है, इंग्लिश का अक्षर एल होता है ना, तो ये जो बन रहा है ये होता है हमेशा 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम कहते हैं समकोण। ठीक है, अगर ये कोण 90 डिग्री से कम बन गया, ठीक है, ये कम बन गया, इसको हम कहेंगे न्यून कोण। क्लियर हो गया। अगर ये 90 से ज्यादा बन गया, ठीक है, यानी इसमें देखो एल हमारा यहां बन रहा था, इसमें एल यहां बन रहा है, हमने ज्यादा ले लिया, तो ये हमारा बनेगा अधिक कोण। क्या बनेगा, अधिक कोण। ठीक है, अगर हमारा पूरा एक स्ट्रेट लाइन, एक रेखा बन जाए, तो ये वाला कोण, इसको हम कहेंगे रिजु कोण। क्या कहेंगे, रिजु कोण। समझ गए। समकोण 90 डिग्री, रिजु कोण हो गया हमारा 180 डिग्री। यहां तक चीज पता चल गई। न्यून कोण क्या होगा, वो हमेशा 90 डिग्री से, मान लो ये कोण हमारा ए है, तो जो एंगल ए है वो हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, और एंगल को हमेशा इंग्लिश के बड़े अल्फाबेट्स में दिखाया जाता है, बड़ी वाली जो ABCD होती है ना उसमें। ठीक है, मान लो ये बी है, तो जो बी एंगल है हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये हमारी कंडीशंस है, इनको जरूर याद रखना है। समकोण 90 डिग्री, 90 से छोटा है तो न्यून कोण, 90 और 180 के बीच में, 90 भी नहीं होना चाहिए और 180 भी नहीं होना चाहिए, 91 से लेके 179 तक, उस एंगल को हम अधिक कोण कहेंगे। अगर वो 180 डिग्री का हो जाता है तो ऋजु कोण कहेंगे। एक कोण और रह गया, अगर 180 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, मान लो एक कोण है, यहां हम देखेंगे जो ये कोण सी है हमारा, वो 180 डिग्री से बड़ा है। जो हमारा कोण सी है 180 डिग्री से बड़ा है, लेकिन 360 से छोटा है, तो ऐसे एंगल को हम कहेंगे प्रतिवृत्ति कोण। क्या कहेंगे, प्रतिवृत्ति कोण। ठीक है, समझ आ गया। अब इसके भी इंग्लिश में भी नाम लेते हैं, फिर से रिपीट हो जाएगा। समकोण को हम कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल। न्यून कोण को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, अधिक कोण को कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। इंग्लिश में इसलिए बता रही हूं, कई बार इंग्लिश में यूज हो जाते हैं, आपको आने चाहिए। रिजु कोण को हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल, और इसको हम कहेंगे प्रतिवृत्ति को रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, मैंने आपका ये वाला पेज कवर कर लिया है। पेज नंबर 83 का यहां से स्टार्ट किया था। इसमें आपके सरेख बिंदु, असरेख बिंदु, ऋजु कोण, वर्टेक्स, भुजाएं, अधिक कोण ये पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बता दिया रेखाखंड, किरण, ये चीज आपको बहुत क्लियर करवा दी है, और इसी के बारे में इन्होंने समझा रखा है। ये देखो, अगर या तो हम बड़े से दिखा सकते हैं, अगर पॉइंट दिखाएंगे तो यहां दिखाएंगे, अगर ये बना रहे तो हमें ये छोटा अल्फाबेट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम बड़े में अंदर की तरफ यहां पर ऐसे ए नहीं लिख सकते। ठीक है, देखो यहां पर भी वाई लिखा हुआ है, छोटे वाला। न्यून कोण 0 से 90 के बीच में, समकोण 90 डिग्री, अधिक कोण 90 और 180 के बीच में, ऋजु कोण 180 डिग्री, प्रतिवृत्ति कोण
180 से 360, ये 5 टाइप आपको पता चल गई। ठीक है, 3 हमारी रेखा थी, 2 हमारे बिंदुओं के बारे में था कि बिंदु कैसे होते हैं, फिर हमारे क्या था, कोण के बारे में कुछ बताया था, और 5 आपको कोण की टाइप बताई थी। ठीक है, अब हम कुछ कोणों के जोड़ के बारे में बात करेंगे, 2 कोणों के जोड़ के बारे में। इसमें हमारे 2 कोण बनते हैं, एक तो पूरक कोण, क्या क्या बनते हैं, पूरक कोण, और एक बनते हैं समपूरक कोण, दूसरा बनेगा, यहां लिख देती हूं, समपूरक कोण। ठीक है, हम कोई भी 2 कोण उठा लें, मान लो एक कोण हमने यहां बना रखा है कुछ, और ये कोण हमारा ए है, एक कोण हमने यहां बना रखा है, ये कोण बी है, जरूरी नहीं चिपके हुए आपस में। अगर इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री आ जाए, सॉरी 90 डिग्री आ जाए, इसको हम कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं, पूरक कोण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टी और कॉम्प्लीमेंट्री, COMPLEMENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, समझ गए, जरूरी नहीं कि आपस में चिपके हुए हो, दूर दूर भी हो सकते हैं, साथ साथ भी हो सकते हैं, यानी ऐसे भी हो सकते हैं, इकट्ठे हो, दूर दूर भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उन दोनों एंगलों का जो जोड़ है, जो सम है, वो 90 डिग्री होना चाहिए, उसको हम कहते हैं पूरक कोण। अगला होता है समपूरक कोण। सम कुछ बढ़ गया, जब उन 2 एंगलों का जोड़ 180 डिग्री बन जाए, तो इनको हम कहते हैं समपूरक कोण। इंग्लिश में इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, MENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, समझ गए, एंगल्स, ज्यादा एंगल है ना, समझ गए बात को। अगर 2 एंगल का जोड़ 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण बन जाएगा, अगर 2 कोणों का जोड़ 180 डिग्री है तो वो समपूरक कोण बन जाएंगे। ये चीज याद रखना, साथ में है नहीं साथ में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद आ गया, ये हमारा हमने पूरक कोण और समपूरक कोण की बात कर दी। अब अगला आता है हमारा आसन कोण। ठीक है, आसन कोण क्या होता है, अगर 2 कोण एक साथ हों, जैसे मान लो हम कोण एक ये ले लेते हैं, ये हमने यहां से स्टार्ट करते हैं, AB, ये C और यहां D। ठीक है, एक कोण हमारा ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। इसमें देख के आप क्या देखोगे, दोनों के बीच में एक ही शीर्ष है। ठीक है, दोनों कोण के बीच में एक ही शीर्ष है, जिसको हम कहेंगे उभयनिष्ठ शीर्ष। क्या कहेंगे हम, उभयनिष्ठ शीर्ष, कि दोनों के बीच में कॉमन शीर्ष है। दोनों की, इस एंगल की ये भुजा है, इस कोण की ये भुजा है, और एक ये भुजा है, इस कोण की ये भुजा है, ये भुजा है। लेकिन हमने क्या पाया, जो BC वाली जो भुजा है, जो BC वाली भुजा, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। ये क्या भुजा है हमारी, उभयनिष्ठ भुजा है, यानी इसके बीच में भी आ रही है और इसके बीच में भी आ रही है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है। ये जो है AB और BD, ये अउभयनिष्ठ भुजा है, यानी कॉमन नहीं है। और क्या इसकी कंडीशन होनी चाहिए, ये दोनों इसे एक इस दिशा में होनी चाहिए, एक इस दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो अउभयनिष्ठ भुजा है हमारी, उभयनिष्ठ भुजा जो है वो होनी चाहिए विपरीत दिशा में। विपरीत, देखो मेरे को हिंदी में गड़बड़ कर जाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है, क्या मतलब है, अगर मैं एक एंगल ये ले लेती हूं, एक मैंने एंगल ये बनाया, ठीक है, एक और एंगल में ये उभयनिष्ठ शीर्ष ले रही हूं, ये उभयनिष्ठ भुजा ले रही हूं, लेकिन मैं यहां बना दिया। ठीक है, तो एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, तब हम इसको, इस वाली को हम कहते हैं आसन कोण। क्या कहते हैं, आसन कोण, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साथ साथ। ठीक है, आसन का मतलब साथ साथ, आसन साथ लगाए बैठे हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे आसन कोण नहीं होगा।
नहीं होगा आसन कोण। क्यों नहीं होगा? कंडीशन क्या क्या थी हमारी? 3 कंडीशन थी। एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, भैया है उभयनिष्ठ शीर्ष हमारा ए है। एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, हाँ भाई भुजा भी ए और बी है। लेकिन हमने कहा था ए उभयनिष्ठ भुजा है वो दूसरी विपरीत दिशा में होनी चाहिए। ये दोनों क्या है? इसके दोनों ऊपर की तरफ है, दोनों एक ही तरफ में है। तो हमारी जो तीसरी कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही। तीसरी हमने क्या उसके ऊपर लगाया था? उसके ऊपर कंडीशन क्या लगाई थी कि वो अब विपरीत दिशा में होनी चाहिए, लेकिन ये तो एक दिशा में आ गई, तो इसलिए ये हमारा आसन कोण नहीं है। अगर ये यहां पर होता, एक इधर कोण बना होता, एक कोण यहां बना होता, यानी ए यहां बी लिखा था ना, बी ए सी यहां बना होता, एक यहां बना होता, यहां पर हम डी का नाम दे दें, ठीक है। तो देखो उभयनिष्ठ शीर्ष भी है, उभयनिष्ठ भुजा भी है और दोनों अलग अलग विपरीत दिशा में है, तो हमारा आसन कोण बन जाता है। समझ गए बात को? क्लियर हो गया? ठीक है। अब मुझे लगता नहीं आप गलती करोगे। आसन कोण के बाद आता है हमारा कोण का, ये देखो समझ गए ना, पहली क्या क्या कंडीशन है? एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, यानी ए उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो, यानी उभयनिष्ठ जो भुजा है उसके विपरीत दिशा में, एक अगर ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ, एक पूरे दाईं तरफ है तो एक बाईं तरफ है, दोनों एक तरफ नहीं होनी चाहिए। कंडीशन पूरी हो गई, ठीक है। एक इसने यहां बता दिया जो इन दोनों का जोड़ आएगा, जैसे एक एंगल इसमें हमारा एक कोण क्या बन गया, हम BAC लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, यहां से BAD, इनका जो जोड़ होगा, जो इनके बीच में जो कॉमन है उसका जोड़ होगा, यानी CAD। किसका? ये क्या बन जाएगा? CAD। यानी मान लो ये है 45 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो पूरा कोण जो बनेगा 75 डिग्री का बन जाएगा। ये हमने एक इससे निकाल लिया है, रेफर कर लिया कि अगर दो जो इनका जोड़ बनेगा, जो एक बड़ा कोण बनेगा उसके बराबर होगा, ठीक है। ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, किताब में था तो मैंने बता दिया। अब हमारा आता है नई चीज़, कोणों का रेखिक युग्म। क्या लिखेंगे हम? कोणों का रेखिक युग्म, ठीक है। कोणों का रेखिक युग्म का क्या मतलब है? अभी तक हमने एक पढ़ा था, क्या था हमारा वो, पूरक कोण, ठीक है। एक हमारा था आसन कोण। पूरक कोण में हमने 2 कोण लिए थे और ये कहा था उनका जो जोड़ है, ठीक है, कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, सॉरी समपूरक कोण लेंगे हम, सॉरी समपूरक कोण का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होना चाहिए। आसन कोण में हमने क्या लगाया था? वो साथ साथ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? साथ साथ, ठीक है। संपूरक कोण में हमने ये कंडीशन नहीं लगाई थी कि वो साथ साथ तो दूर भी हो सकते, बस ये कहा था कि उन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। और आसन कोण क्या थे? साथ साथ। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, साथ साथ भी हो और दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो, तो वो हमारे कोणों का रेखिक युग्म बन जाएगा। समझ गए बात को? कि यानी हम एक 2 कोण बनाते हैं ऐसे, ये देखो ये 2, एक हमारा ये बन गया हमारा A, ये हमने B नाम दे दिया, ये C नाम दे दिया, ये D नाम दे दिया। एक कोण ये बन गया, ये कोण एक बन गया, ठीक है। एक कोण ये बना हुआ है, एक कोण ये बना हुआ है, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में उभयनिष्ठ शीर्ष है और 2 उभयनिष्ठ हमारी भुजाएं, दोनों इससे एक इस विपरीत दिशा में, इस तरफ इस तरफ। आसन कोण की कंडीशन पूरी हो गई। अगर इनका नाम हम दे देते हैं S और T, ठीक है, तो एंगल S और एंगल T, इनका कोण अगर 180 डिग्री है तो ये क्या बन जाएगा? कोणों का रेखिक युग्म। क्या बन गया? ये कोणों का रेखिक युग्म। अगर ये साथ साथ नहीं है
क्या है? अगर आसन नहीं है, अगर आसन कोण नहीं है तो ये सिर्फ संपूरक कोण बनेंगे, तब ये वो संपूरक कोण बनेंगे। ठीक है, तब ये कोणों का रेखिक युग्म नहीं बनेगा। कोणों का हर रेखिक युग्म एक संपूरक कोण होता है, एक आसन कोण होता है। ठीक है, लेकिन हर आसन कोण एक रेखिक युग्म नहीं होता, हर संपूरक कोण एक रेखिक युग्म नहीं होता। क्या मतलब? अगर दो कोण साथ साथ है, जैसे दो कोण तो ये भी साथ साथ है हमारे, ये दो कोण है साथ साथ है, लेकिन ये रेखिक युग्म नहीं है। ठीक है, या 180 डिग्री एक यहाँ बना हुआ है, एक कोण हमारा यहाँ बना हुआ है, इनका जोड़ बेशक 180 डिग्री बन जाए, लेकिन ये साथ साथ नहीं है तो भी रेखिक युग्म नहीं है, ये सिर्फ संपूरक है, ये आसन है। हमने इन दोनों कैसे मिला दिया तो हमारा ये क्या बन गया? कोणों का रेखिक युग्म बन गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चल अब हम अगला टॉपिक उठाते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं और अप्रति। ये तो बहुत आसान है। प्रतिच्छेदित इसे बता देती हूँ, दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काट लें, काटने का मतलब एक आपस में क्रॉस कर जाए, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बन जाएंगी। अगर उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर है, दूरी कैसे बनाते हैं हम? लंब डाल के। लंब कैसे डालते हैं? 90 डिग्री का एक समकोण बनाएंगे और उसको यहाँ तक बढ़ा देंगे। यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनाया तो लंब से दूरी नापी जाती है, उनका लंब की दूरी बराबर है, उनके बीच की दूरी बराबर है, वो आपस में कभी नहीं काटेगी। ऐसे को हम अप्रतिच्छेदी या समांतर वर्ड ज़्यादा यूज कर लेते हैं, इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में समांतर रेखाएं। ठीक है, समझ गए? सिर्फ ये दो ही हैं, प्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी। यार क्लियर हो गया? ये अभी ज़्यादा यूज नहीं होगा, इसका नाम से यूज नहीं होंगे, लेकिन पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाओं का यूज बहुत ज़्यादा होगा। अब कुछ हम इसके अंदर अनुच्छेद वो करते हैं, क्या कहते हैं तुम्हारे, इसको क्या कहते हैं? अभिगृत, एक्सियम्स। अभिगृत क्या होती हैं? दो चीज़ होती है हमारे पास, एक तो हिंदी में अभिगृत कहेंगे जिसको इंग्लिश में एक्सियम्स कहते हैं, और थ्योरम। थ्योरम को मैं जब हिंदी में वर्ड आएगा मैं बता दूंगी। थ्योरम्स, इसमें क्या होता है कि ये ना कुछ सत्य मान ली जाती, कुछ चीजें जिनका प्रूफ नहीं होता, प्रूफ देने की जरूरी नहीं होती। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, इसका हम प्रूफ नहीं दे सकते। ठीक है, एक मान लिया, एक यूनिवर्सल सच्चाई है, एक सत्य कथन है जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता, उनको हम कहते हैं एक्सियम्स। इनका कोई सबूत, कोई प्रूफ कुछ नहीं होता। ठीक है, पृथ्वी सूर्य को चक्कर काटती है, ये हमारा एक तरह से एक्सियम है, ये हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थ्योरम्स क्या होती है? हमें प्रूफ देना पड़ता है, वो इन्हीं एक्सियम्स के बेस पे थ्योरम बनती है जिसका हमें प्रूफ देना पड़ता है कि जैसे आसमान सुबह और शाम के टाइम लाल क्यों है, दिन में नीला क्यों है। मैं साइंस से आपको उदाहरण समझा रही हूँ, तो आपको बताना पड़ेगा, देखो किरणें आ रही है, वहाँ से परिवर्तित हो रही है, इसलिए है, अलग अलग रंगों की बनी होती है, इसलिए हमें ये रंग नजर आता है, किसी की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो थ्योरम्स और एक्सियम्स, एक्सियम्स को हिंदी में अभिगृत कहते हैं, ये फर्क होता है। जब भी थ्योरम आएगी आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, इसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये हमारे सत्य वचन है जिसको पूरे संसार ने सच मान लिया। ठीक है, ये एक्सियम्स है, अभिगृत। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको उनके कुछ युग्मों जैसे पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन कोण, जैसे पूरक कोण जिसका सम 90 डिग्री है, संपूरक कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री है, आसन कोण जो बराबर साथ साथ में है, कोणों का रेखिक युग्म जो संपूरक भी हो और आसन भी हो तो रेखिक युग्म बन जाए, इत्यादि की परिभाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या आप इन कोणों में किसी संबंध के बारे में सोच सकते हैं? आइए अब उन कोणों में संबंध में विचार करें जिनके कोई किरण किसी रेखा पर स्थित होकर बनाती है। जैसे कि यानी एक कोई रेखा है, उसके ऊपर एक किरण खड़ी हो गई।
ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आकृति 6.6 में दर्शाया गया है, रेखा को AB, ये रेखा हमारी AB है। रेखा कैसे? क्योंकि दोनों तरफ से बढ़ी हुई है। और किरण OC, क्योंकि इसका आरंभ बिंदु है, अंत बिंदु नहीं है। किरण OC का ये बिंदु O पर बनने वाले कोण क्या है, यानी एंगल BOC और AOC और AOB। ठीक है, ये क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमें ये पता है एंगल AOC और BOC को जोड़ दें, यानी इस एंगल AOC और एंगल BOC इसको जोड़ दिया तो हमें क्या मिलेगा, एंगल AOB। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये माप क्या है, 180 डिग्री का। क्यों है माप? क्योंकि एक रेखा पर बना हुआ है। रेखा पर बना हुआ कोई भी माप जो है 180 डिग्री का होता है, जिसको हम कहते हैं रिजु कोण। ठीक है, ये हमारा रिजु कोण बन सकता है। इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे एंगल हैं, एंगल AOC एंगल BOC इसके बराबर है, क्योंकि ये 180 डिग्री का है, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे रेखिक युग्म बन जाएंगे। ठीक है, तो इससे एक अभिगृत क्या बन गया, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, इसको याद कर लेना। ठीक है, इतना आपको याद करना है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी होती है तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेखिक युग्म बनाते हैं। अभी इससे विपरीत अगर हमें यह एक किरण एक रेखा पर इस दोनों आसन कोण तो क्या हम विपरीत लिख सकते हैं? क्या विपरीत क्या होगा? अभी तक इसमें क्या बताया कि एक रेखा है, ये अभिगृत एक क्या है, A और B एक रेखा है। ठीक है, ये और उसके ऊपर हमने एक किरण ले ली, मान लो किरण का हमें ये आरंभ बिंदु, ये अंत बिंदु है। क्या लिखा हुआ है, यदि एक किरण ले ली OC, एक रेखा हमने AB ले ली पर खड़ी है, हमने इसको खड़ा भी कर दिया, जो नहीं सीधा खड़ा, टेढ़ा मेढ़ा कहीं पर भी खड़ी है, तो इस प्रकार बने दो आसन कोण कैसे बने? क्योंकि उनका उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ उसकी भुजाएं, कोण क्या क्या बन गए हमारे, BOC और AOC। ठीक है, तो इन दोनों आसन कोण पता ही चल गया, आसन कोण है, योग 180 डिग्री होता है। क्या मतलब है, इसका जोड़ एंगल AOC और एंगल BOC, हमें अलग अलग नहीं पता क्या क्या एंगल है, वो हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है अगर एक रेखा के ऊपर एक किरण खड़ी हो जाए तो जो दो आसन कोण बनेंगे उनका जो योग है वो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे रेखिक युग्म बन गया हमारा। ठीक है, ये हमारी अभिगृत 1 है, याद भी हो गई होगी। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम उल्टे की बात करते हैं। मान लो हम कह दें दो आसन कोण है, मान लो दो आसन कोण कैसे बनाएंगे, एक ये आसन कोण बन गया, हम इसी उभयनिष्ठ भुजा का यूज करेंगे, इसी उभयनिष्ठ शीर्ष का यूज करेंगे और दूसरी भुजा इससे अपोजिट होगी। एक एंगल हमारा, एक ये हमने बिंदु ले लिए। ठीक है, ये हमने बढ़ा दिए। ठीक है, ये बिंदु हमने वही ले लिया ACOB। दो जो अगर ये एंगल है, हमें नहीं पता क्या है, हमने दो आसन कोण लिए हैं, एक आसन कोण हमारा AOC है, दूसरा आसन कोण BOC है। अगर इनका जोड़ 180 डिग्री है, ठीक है, तो क्या ये एक रेखा कहलाएगी? ये इसका विपरीत है। इन दोनों अभिगृत्यों को मिलाकर हमारा एक कॉमन अभिगृत बनता है। दूसरा अभिगृत क्या है, इसको भी याद करना है। यदि दो आसन कोणों का योग, दो आसन कोण ले लिए, उनका योग 180 डिग्री है, तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं कौन सी हो गई, ये वाली OB और OA। उभयनिष्ठ तो ये हो गई, उभयनिष्ठ भुजाएं OB और OA भुजाएं एक रेखा बनाती है। ये एक्सियम है अभिगृत 2। अब ये भी आपको याद करने, इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा,
युग्म का अभिग्रित। अगर एग्जाम में आ जाए कि रेखिक युग्म अभिग्रित क्या होता है, तो आपको ये भी लिखना है, जो अभिग्रित 6.1 ये भी लिखना है और 6.2 भी लिखना है। ठीक है, ये दोनों आपको लिखने हैं और ऐसे पिक्चर बना के भी दिखा सकते हो। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे क्या हम लिख देंगे, यदि करके हम ये लिख सकते हैं। आप पिक्चर बना देना कि सिर्फ एक पिक्चर बना देना बस, उससे दोनों की मैडम को पता चल जाएगा, सर को पता चल जाएगा कि आपको ये सब आता है। ठीक है, अब आइए इसके बाद का हम कल करेंगे। पहले आप इतना पढ़ो, इतना समझो। मेरी ये 9th क्लास की पहली वीडियो है, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जो भी इसको देख रहा है। ठीक है, इसमें देख लेते कुछ और है तो, बस कुछ नहीं है। एक्सियम्स मैंने आपको कहा था, अधिकृत अभिकृत को ही समझा रखा है। अभिकृत जो होता है इसके प्रूफ नहीं आते, थ्योरम्स के प्रूफ आते हैं। थ्योरम आपके में है या नहीं है मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। थ्योरम है बट आपको उदाहरण के रूप में दे रखी है। चलो ठीक है, कैसी आपको वीडियो लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कुछ और इसमें आपको चाहिए वो मेरे को बता देना। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर।